शेड्यूल ट्राइब की भी मैंने हमेशा बात की है, शेड्यूल कास्ट की भी मैंने हमेशा बात की है, माइनॉरिटी की भी मैंने हमेशा बात की है। ओबीसी से हूँ, सबसे बाद में ओबीसी की बात करता हूँ और अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ, मेरी माँ भी पीछे मर गई, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी जाति बात नहीं किया, कभी अपनी जाति पे बात नहीं की। कोई व्यक्ति मेरे सामने साबित कर दे किसी मंच पर या मंच के पीछे या किसी नुक्कड़ में मैंने किसी को जाके कहा हो मेरी बिरादरी या मेरी जाति के हो, आओ मैं तुम्हें आगे करता हूं या मेरा साथ दो, बताओ कभी मैंने किया हो। वो तो भला हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन देशों का, यूनाइटेड नेशंस का, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का और बड़े बड़े थिंकर और इंटेलेक्चुअल्स का, जिन्होंने बाबा साहब को आज पूरे विश्व का नेता बना दिया। जय भीम साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम जा रहे हैं अंबेडकर चौक। वहाँ पे हमने संविधान दिवस को सेलिब्रेट करना है। तो हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, तो नई पीढ़ी है, जे आने वाला भविष्य है, तो इनमें काफ़ी जोश है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे पार्टिसिपेट करते रहें तो कहीं ना कहीं बच्चे बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जा सकते हैं। तो चलो इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी विचारधारा क्या है। तो ये बच्चे बाबा साहब को क्या मानते हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? आयरा। क्या नाम है? आयरा। आयरा। अच्छा, वो स्लोगन लगाओ एक दो। लड़कियों को पेट में मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और कौन सा स्लोगन है? देश प्रथा बंद करो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी। अच्छा, यूकेजी में पढ़ते हो। तो जो बाबा साहब हैं, बाबा साहब के बारे में आपको किसने बताया कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए क्या क्या किया? नहीं बताया। तो आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन आज? कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आज के दिन क्या हुआ था? बाबा साहब ने पत्र लिखा था हमारे लिए। बाबा साहब ने आज के दिन संविधान लिखा था। ठीक है। तो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करेंगे मिलकर पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। हम सब करेंगे मिलकर पूरा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। बाबा तेरे मिशन अधूरा, हम सब करेंगे मिलकर पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। हम सब करेंगे मिलकर पूरा। देश प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लड़कियों को पेट में मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लड़का लड़की एक समान, एक समान, एक समान, लड़का लड़की एक समान। एक समान, एक समान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करेंगे मिलकर पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। हम सब करेंगे मिलकर पूरा। बाबा तेरी सोच ते, पैरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच ते। पैरा देंगे सोच के। लड़का लड़की एक समान, एक समान, एक समान, लड़का लड़की एक समान। एक समान, एक समान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपस में है भाई भाई। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। एक्शन खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो।
राजनीतिक आरक्षण खत्म करो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो, सुदामा कोटा खत्म करो, सुदामा कोटा खत्म करो, सुदामा कोटा खत्म करो, राजनीतिक आरक्षण खत्म करो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करो, जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, राजनीतिक आरक्षण खत्म करो, राजनीतिक आरक्षण खत्म करो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो, सुदामा कोटा खत्म करो, सुदामा कोटा खत्म करो, जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहेब की सोच पे, बाबा साहेब की सोच पे, बाबा साहेब की सोच पे, बाबा साहेब का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, बाबा साहेब का मिशन अधूरा। हम सब मिलके करेंगे। उसको बोलो मोटरसाइकिल साइड पे लगा, ये फोटो खींच रहे हैं ट्रैफिक वाले। बाबा साहेब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर हमारी इस एजिटेशन को जिन्होंने समर्थन किया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश भी यही थी कि कटिंग अक्रॉस ऑल द लाइंस, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, सोशल स्टाटा, कटिंग अक्रॉस SC ST OBC माइनॉरिटी बैरियर्स, कटिंग अक्रॉस कास्ट बैरियर्स, हम कम से कम बैठ के ये विचार तो करें कि अल्टीमेटली हमारे समाज को गर्त में जाने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और एक कोशिश लगातार होनी चाहिए थी जो काफ़ी देर से मुझे लगता है रुक सी गई थी। तो ये कोशिश मेरी थी कि लगातार एक बात चले। एक गिला एक शिकवा तकरीबन हर तीसरे वक्ता ने यहाँ किया है, कोई इस पे पर्सनल ना ले, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसके पीछे का असली कारण है क्या। बहुत से लोगों को लगता है मैंने अकेले एक डिसीज़न ले लिया, मैंने किसी से बात नहीं की। साथियों, SC ST OBC की ऐसी कोई सभा यहाँ पे नहीं है या एक्टिव लोग यहाँ पे नहीं है जिनसे मैंने बात ना की हो। मैं पिछले 5 साल से लगातार इस प्रयत्न में था, इस प्रयास में था कि एक लगातार एजिटेशन जम्मू कश्मीर में चलनी चाहिए। ये बात रुकती कहाँ जाकर है, मैं बिल्कुल बेधड़क बेझिझक बताना चाहता हूँ। ये बात इस बात पे आकर रुकती है कि इसको लीड कौन करेगा। और बदकिस्मती से 6743 जातियों वाला ये देश ये चाहता है कि मेरी ही बरादरी का, मेरी ही जाति का व्यक्ति लीड करे। अब ये संभव नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के 6743 बाप हों। ये बायोलॉजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि कोई एक व्यक्ति हो और उसके 7000 बाप हो, हर बरादरी का एक बाप हो, फिर वो जाके आपकी बरादरी को एड्रेस करे या आप उसको अपनी बरादरी का समझ लें। ये हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी समस्या जो पिछले 40 साल से हम फेस कर रहे हैं, और बाबा साहब को अगर मैं कोट करूं
तो बाबा साहब ने कहा था तरक्की के चौराहे से, चौराहा समझते ना, जैसे ये है चारों तरफ रास्ता है, तो बाबा साहब ने कहा था तरक्की के चौराहे से मैं जिस भी रास्ते की तरफ मुंह करता हूं, जाति का दैत्य मुझे खाने के लिए खड़ा है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं, आज भी बाबा साहब को महार जाना जाता है, मूल निवासी बहुजनों का नेता या पूरे देश का नेता नहीं जाना जाता। वो तो भला हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन देशों का, यूनाइटेड नेशंस का, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का और बड़े बड़े थिंकर और इंटेलेक्चुअल्स का, जिन्होंने बाबा साहब को आज पूरे विश्व का नेता बना दिया। वरना अगर बाबा साहब हम भारतीयों के बस में रहते ना, तो हम महारों में भी उसकी सब कास्ट में जाके मार देते, हम उसको सांस नहीं लेने देते। इस घुटन में 5 साल घुटा हूं मैं, इस घुटन से निकलकर मैंने यहां पे अकेले धरना दिया, ये सोचकर कि ठीक है 6743 बाप तो मेरे नहीं हो सकते, लेकिन मैं 6743 जातियों का बच्चा बन के, बेटा बन के बैठ सकता हूं। और मैं बैठा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, ईमानदारी से कह रहा हूं। शेड्यूल ट्राइब की भी मैंने हमेशा बात की है, शेड्यूल कास्ट की भी मैंने हमेशा बात की है, माइनॉरिटी की भी मैंने हमेशा बात की है। ओबीसी से हूं, सबसे बाद में ओबीसी की बात करता हूं, और अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूं, मेरी माँ भी पीछे मर गई, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं, मैंने कभी जाति बात नहीं किया, कभी अपनी जाति पे बात नहीं की। कोई व्यक्ति मेरे सामने साबित कर दे, किसी मंच पर या मंच के पीछे या किसी नुक्कड़ में मैंने किसी को जाके कहा हो मेरी बिरादरी या मेरी जाति के हो, आओ मैं तुम्हें आगे करता हूं या मेरा साथ दो, बताओ कभी मैंने किया हो? कहां से लाऊं 6743 बाप में, बताओ? नहीं हो सकते किसी के। बड़ा आसान है लांछन लगाना, बड़ा आसान है किसी पे एलिगेशन लगाना। मेरी जगह खड़े होकर देखो, कल से मैं मूवमेंट बंद करता हूं, आप में से जो चलाना चाहता आगे चलाए, मैं देखता हूं कैसे चलाएगा। इस बैरियर को कैसे पार करोगे, बताओ मुझे। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उसका तो धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जूते मारे उनका 1000 गुना धन्यवाद। अबे तुमने भी तो जिंदगी जी ली, तुमने क्या किया? भगत अमरनाथ के एग्जाम्पल हमें देते हो, तुम जिंदा क्यों रहे? तुम क्यों नहीं मरे उसके साथ जाके? तुम तो जिंदा थे तब, तुम क्यों नहीं बैठे उसके साथ मरने के लिए? क्यों नहीं मरे तुम? और तब से लेके आज तक हमारे साथ क्या अत्याचार नहीं हुए, क्या भेदभाव नहीं हुए, तुम फिर जिंदा, तुम क्यों नहीं बैठे मरने के लिए? हमें सबक देने के लिए भगत अमरनाथ मरा, वो हमें आके ये नहीं कहता मुझे देखो मैं मर गया। भगत अमरनाथ ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं मर गया मुझे देखो, मगर वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि वो मरे। अबे तुम मर जाते हम तुम्हें भी प्रेरणा स्रोत मानते। हमें भाषण मत दो, हमें भाषण मत दो, हमें समझाओ कि जाति के बैरियर कैसे टूटेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों का गला काट दिया गया है, उन्हें कैसे बचाएं? अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा इस देश में चल रहा है, अगले 10, 15 या 20 साल बाद तुम तो मर जाओगे, हमारे बच्चे गंदे नाले में गंदगी चुन रहे होंगे। क्या करेंगे हम तब? खून के आंसू रोएंगे हम सब लोग यहां बैठ के। ओबीसी की जम्मू कश्मीर की लिस्ट में, जिसमें मात्र 4% रिजर्वेशन है, वो भी नहीं मिल रही। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी डाल दिया, अपर कास्ट डाल दिया। आज के बाद ओबीसी की लिस्ट में कोई ओबीसी आएगा? नहीं आएगा। और सेंटर की नौकरियां भी यही ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के ले जाएंगे। ठीक कह रहा हूं मैं? एसटी में भी उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप के नाम पे अपर कास्ट डाल दिया। अब बारी तुम्हारी है, शेड्यूल कास्ट जो यहां बैठे, सोच लो अब तुम्हारी लिस्ट में भी डालेंगे। क्या उखाड़ लोगे तुम लोग इनका? क्या उखाड़ लोगे? एक चू की आवाज किसी की नहीं आई, इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया हमारे साथ। और जब कलेजा फटने लगा, दिमाग फटने लगा, तो मुझे लगा मैं डिप्रेशन में मर जाऊंगा। तो मैंने कहा जब मरना ही है तो चौक में बैठ के क्यों ना मरूं, क्यों घर में कहीं डिप्रेशन में पड़ा रहूं। तब मैंने ये फैसला लिया। मेरा फैसला मेरा जाति फैसला था, मगर जाति मफाद के लिए बिल्कुल नहीं था। साबित करे कोई व्यक्ति इससे मुझे क्या लाभ हुआ और ले जाए मेरे से वो लाभ। बातें जितनी मर्जी करिए आप, जूते जितने मर्जी मारिए, मेरा सर हाजिर है।
अरे खुदाया एक बार तो बता दो मैंने पर्सनल किया क्या है, वो तो बता दो। 40 साल के इस इतिहास में जो मैंने जान दिया आप लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए, बताइए मैंने अपने लिए क्या किया। यहाँ बैठे कुंडल साहब मेरे प्रोफेशन के, और भी लोग बैठे, पूछो कभी किसी जज के कमरे में नहीं गया मैं आज तक, पूछ लो इनसे। कभी अपने लिए कहीं नहीं जाता और मेरे किसी बंदे पे उंगली उठे, साले जज का भी हाथ काट देता हूं मैं बर्दाश्त नहीं करता ये चीज। लिहाजा हम पे उंगली उठानी है तो पहले अपना पिछवाड़ा अच्छी तरह झाड़ लो, वरना इतनी गंदगी गिराऊंगा उठने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। हमें गालियां देने से पहले सोच के आना। अब बात आती है मुद्दे क्या हैं। जाति आधारित जनगणना हमारा पहला मुद्दा है, और ये मुद्दा क्यों है 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 1872 में पहली सेंसस इस देश में हुई, 6 साल वो सेंसस लगातार हुई, 72 में पब्लिश हुई। 1872 के उस सेंसस के बाद एक डिपार्टमेंट बना बाकायदा सेंसस का, और हर 10 साल बाद वो सेंसस चलती रही, और कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 तक हुई। 1941 की सेंसस प्रॉपर नहीं हुई क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। 1947 में तथाकथित आज़ादी मिली। सी राजगोपालाचारी नाम का तमिल ब्राह्मण वायसराय ऑफ इंडिया बना, पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का, जिसको इंडिपेंडेंट इंडिया कहते हैं। आपको मालूम है गद्दी पर बैठते उसने पहले दिन 2 ऑर्डर क्या किए। पहला ऑर्डर उसने किया कि जो लॉर्ड लिथगो से बाबा साहब ने 15 लड़के बाहर भेजने का ऑर्डर करवाया था ना, एक बार 15 और एक बार 16 गए थे, 31 गए थे, इस बार फिर 15 जाने थे गवर्नमेंट खर्चे पे। सबसे पहला ऑर्डर उसने वो कैंसिल किया। क्या किया? सी राजगोपालाचार्य ने सबसे पहला ऑर्डर वो कैंसिल किया। और दूसरा क्या किया? उसने कहा आज के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस ओबीसी का नहीं होगा, SC ST का होगा, ओबीसी और बाकियों का नहीं होगा। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, क्यों नहीं होगा? ताकि कभी भी ओबीसी को ये ना पता चले कि वो 60-70% है, उसके पास क्या है और उसका ब्राह्मण क्या छीन रहा है। नहीं किया। इसका दूसरा पहलू देखिए, जब HD देवेगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री बने, पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला अप्रूवल क्या था? कास्ट बेस्ड सेंसस रिवाइव किया जाए। और 6-8 महीने बाद उनकी सरकार चली गई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी गद्दी पे बैठता है, पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या डिसीजन लेता है? जो HD देवेगौड़ा का वो रेजोल्यूशन है कैबिनेट का, उसको विड्रॉ करते हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा। समझ आ रहा है कितनी बड़ी साजिश है? उनको पता है SC 15-16% है, दबा लेंगे। ST 7-8% है, दबा लेंगे। ये 60% का देते खड़ा हो गया तो इसको कैसे दबाएंगे? कैसे दबाएंगे? इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा हमारा पहला मुद्दा है कि जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, होके रहेगी। दूसरा हमारा मुद्दा है जनसंख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, प्रशासन एवं न्यायपालिका के सभी पदों, देश के समस्त संस्थानों एवं संसाधनों में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित ना करने के विरोध में। इसमें मैं क्या कह रहा हूं? अगर SC की आप कहते हो पॉपुलेशन यहाँ पे 8% है, आप 8 दे रहे हो, तो जो SC मुस्लिम बन गया 7%, उसका भी तो दो। वही 7 कम हुआ ना, उसका भी दो। OBC में जो आगे उनको, उनका OBC का बढ़ गया, उनको भी दो। ST का भी दो अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पूरे देश में उनको भी दो। और कहाँ कहाँ दो? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी दो। उसके बाद न्यायपालिका में, नौकरियों में, देश के सभी संस्थानों में जितने ये लाइसेंस निकलते हैं, जैसे ठेकेदारी के लाइसेंस, शराब के, जिसके भी, सारे बराबर हमारी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से हमें सबको मिलने चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? जितनी समस्याएं मेरे साथी यहाँ गिनवा रहे थे, सब इसमें आती हैं कि नहीं आती? यही कह रहे थे ना मेरे कुंडल साहब भी, यही कह रहे थे मेरे भाई अत्री साहब भी, इसी पे पॉइंट आउट था। तो जब हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाएगी, फिर हमें उन चीज़ों पे नहीं जाना पड़ेगा। मिलनी चाहिए। और इतनी बड़ी हमारी आबादी है, क्यों नहीं मिलनी चाहिए यार? मिलनी चाहिए। ये मेरा दूसरा मुद्दा है जो ब्रॉडली रिजर्वेशन को, बेसिक रिजर्वेशन को कवर अप करता है। साथियों, 5 में से तीसरा मुद्दा हमारा है राजनैतिक आरक्षण
और आर्थिक आधारित आरक्षण EWS समाप्त ना करने के विरोध में। क्या करना हमने पॉलिटिकल लीडरों को, भाई बताओ मुझे क्या करेंगे इन पॉलिटिकल लीडर्स का? 131 ही नहीं है, वहाँ पे OBC के भी है, दोनों मिला लो तो 60% है, गिन लो। 60% मेंबर पार्लियामेंट SC ST OBC के हमारे हितों की और हमारे संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो हमें इनका अचार डालना है सालों का? बताइए, इन मेंबर पार्लियामेंट गधों का हमने SC ST OBC वालों का सालों का अचार डालना है? अगर ये हरामजादे हमारे संविधान की रक्षा नहीं कर रहे, अगर ये हरामजादे हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहे, अगर ये कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करवा सकते, अगर ये हमारी भागीदारी एज पर हमारी पॉपुलेशन नहीं करवा सकते, तो इन हिजड़ों, इन नामर्दों को सालों को करना क्या हमने यार? निकालो जूते मार के बाहर हरामजादों को, खत्म करो पॉलिटिकल रिजर्वेशन। 8 MLA होते थे हमारे यहाँ, 7 ही 8 SC के। जितनी बार हमारी रिजर्वेशन पे अटैक हुआ, एक भी नामाकूल बाहर नहीं आया, ना वो सड़क पे आया, ना उसने असेंबली के अंदर विद्रोह किया, कभी नहीं किया। और जितनी बर्बादी SC ST की इन दलों ने की, SC ST के MLAs और MLCs ने, किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। तो ऐसे गधों को हमें क्या करना है? साला जूता 10 नंबर का रात को पानी में भिगो के रखो और सुबह शुरू हो जाओ, पीटो हरामजादों को, निकालो असेंबली से बाहर, निकालो पार्लियामेंट से बाहर, हमें नहीं चाहिए ये। और इसी तरह EWS सुदामा कोटा, पॉपुलेशन 4-5% और 10% EWS, 80% कब्जा पहले किया हुआ, शासन प्रशासन न्यायपालिका, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे लाइसेंस, शराब के लाइसेंस, सब कुछ इनके कब्जे में। और 10% और ले लिया, 80 से 90 कर दिया। क्यों? इसलिए बैठा बसोतरा इधर। बसोतरे के बच्चे को नहीं सीट चाहिए, उसके बाप को भी नहीं चाहिए, ना बसोतरे को चाहिए। ये हमारी कौम का मसला है, ये हमारे समाज का मसला है, ये जाति धर्म वर्ण जाति सब चीजों से ऊपर उठकर सोचने का मसला है। ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम बैठे हैं। चौथा, भारत के सभी नागरिकों की आजीविका को, राइट टू वर्क को मूलभूत अधिकार ना बनाकर सुनिश्चित ना करने के विरोध में। मैं कहता हूं, भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म वर्ण जाति का हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी हो, सबको आजीविका चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने को घर, सबको चाहिए। आपको पता है 10,000 लोग डेली इस भारत में कुपोषण और भूखमरी से मरते हैं। माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन से इस देश में 10,000 लोग डेली मरते हैं सर, डेली। और हम विश्व गुरु बने फिरते हैं, मोदी और शाह जैसे, नड्डा जैसे, योगी आदित्यनाथ जैसे, मोहन भागवत जैसे विश्व गुरु की बातें करते हैं। 10,000 लोग हमारे डेली मरते हैं, और वो सब के सब SC ST OBC हैं, जाके सेंसस करवा लो। 10,000 लोगों की लाशों पे बैठे हुए हम लोग अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं इधर बैठा। और लास्ट जो मैंने इसमें मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन मेन 5 जो थे, लास्ट मुद्दा था भारत के सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं न्याय, सभी नागरिकों के लिए, किसी को नहीं छोड़ रहा मैं, सभी के लिए। क्योंकि बाबा साहब भी यही चाहते थे, बुद्ध भी यही चाहते थे, हमारा संविधान भी यही कहता है, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय एक जैसा और मुफ्त, एक जैसा और मुफ्त। क्योंकि शिक्षा के बगैर हम बर्बाद हो गए, फिर से हमें शिक्षा से बेदखल किया जा रहा है और फिर हमें बर्बाद करने की साजिश है। तो शिक्षा सारे स्कूलों में एक जैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक, रीजनिंग, लॉजिक बेस्ड, सब स्कूलों में एक जैसी। दुनिया की बेहतरीन शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, सबको सबसे बढ़िया हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, सबके लिए स्वास्थ्य का अरेंजमेंट होना चाहिए। और न्याय मैंने क्यों रखा, एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। 2nd वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, इंग्लैंड टूटने के कगार पे था, खाने को रोटी नहीं थी, पैसा खत्म हो चुका था। विंस्टन चर्चिल ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और बोला कि देश टूटने से बचाना है, बताओ क्या करें। 1 हफ्ते तक उस चली मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। विंस्टन चर्चिल ने अपने लॉ मिनिस्टर को अपने कैबिन में बुला के पूछा
क्या हमारे देश में लोगों को न्याय मिल रहा है? लॉ मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल मिल रहा है। उसने कहा ऐसे नहीं, सोच के बताओ। 10 बार पूछने पर भी उसने एश्योरेंस दी, सर रोटी बेशक नहीं मिल रही, पैसा बेशक नहीं है हमारे पास, मगर आज भी जुडिशरी हमारी प्रॉपर काम कर रही है, जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। तो विंस्टन चर्चिल ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग को बर्खास्त करके सबको बोला जाओ अपने काम पे लग जाओ। देश पैसा खत्म होने से नहीं टूटते, देश रोटी खत्म होने से नहीं टूटते, देश हमेशा तब टूटते हैं जब उनमें न्याय ना मिले। जब आम नागरिक का न्याय छीन लिया जाता है तो वो विद्रोह करता है और देश के टुकड़े करने लग जाता है। तो साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, और जिनके पास पैसा ना हो उनको फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन उसी लेवल का, ये नहीं कि फ्री ऑफ कास्ट है तो वो पीछे रह जाए, उसी लेवल का एक समान मिलना चाहिए, एक समान। जब डोनाल्ड ट्रंप ऊल जुलूल बातें कर रहा था, भाषण दे रहा था, आपको पता पुलिस चीफ ने उसको क्या कहा? उसने कहा मिस्टर ट्रंप, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका, कीप योर माउथ शट। कुछ उखाड़ नहीं पाया ट्रंप उसका। इसे कहते हैं न्याय, इसे कहते हैं लोकतंत्र। एक पुलिस चीफ राष्ट्रपति को कहता मुंह बंद रख, उल्लू के पट्टे, तुझे अगर बोलना नहीं आता, और राष्ट्रपति उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया। अभी रिसेंटली पैलेस्टीन के फेवर में इंग्लैंड में बहुत बड़ा जुलूस निकलना था, तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनक, उसने पुलिस चीफ को कहा कि किसी भी तरह से ये परमिशन नहीं देनी। आपको पता पुलिस चीफ ने क्या कहा? उसने कहा मिस्टर सुनक, टेक केयर ऑफ कंट्री एज ए प्राइम मिनिस्टर, नॉट एज ए पुलिस चीफ, दैट इज माई प्रेरोगेटिव एंड दिस प्रोसेशन मस्ट गो ऑन। और लाखों लोगों का जुलूस निकला और ऋषि सुनक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं। ये होता है न्याय, ये होता है लोकतंत्र। यही बाबा साहब ने देखा था ख्वाब कि हम जातियों को छोड़ेंगे, धर्मों मर्णों को तोड़ेंगे, धर्म की शरण में आके एक हो जाएंगे और अपने मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भाइयों को गले लगाएंगे, उनके गले लगेंगे और इस देश के रूलर बनेंगे, शासनकर्ता जमात बनेंगे। ये ख्वाब था बाबा साहब का। ये खड़े हैं बाबा साहब, जो एलिगेशन लगाना है लगाइए, जितने जूते मारने हैं मारिए। जिस दिन अपना स्वार्थ लेके आऊँगा गोली भी मार देना, अदरवाइज भी मार देना, मैं डरता नहीं हूँ, मगर मैं अपनी बात पे अड़ा हूँ। मेरा समाज गर्त में जा रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं बैठा हूँ, बैठा रहूँगा। जिसको सही लगते हैं ये मुद्दे और जिसको मेरी ईमानदारी पे शक ना हो वो आए, और जिसे मेरी ईमानदारी पे शक हो वो भी आके गालियाँ दे, मैं खाऊँगा, मगर मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूँगा। आप सब ने मेरा जितना भी साथ दिया उसका 1000 गुना ज़्यादा मैं आपका आभारी हूँ, रहूँगा। गलती गुस्ताखी की माफ़ी, इमोशन में किसी के खिलाफ शब्द निकला माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भावना गलत ना थी, ना है, ना होगी। मैं आपके चरणों में हूँ, मैं इसके चरणों में हूँ, अपने समाज के चरणों में रहूँगा, लेकिन दुश्मन की छाती पे चढ़ के मारूँगा, मार के खत्म करूंगा और बाबा साहब की व्यवस्था को लागू करूंगा। ये मेरा देह है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, 26 नवंबर साढ़े वास्ते एक इ'यां के दिन है जि'यां कुसै दी एक बड़ा त्यौहार होंदा। जि'यां जिसी हिंदू लोग या मुस्लिम लोग ईद और दिवाली के तरीके कन्नै मनाते हैं, असें एह्दे कोला भी अच्छे तरीके कन्नै मनाना चाहिए इस दिन गी। कुछ कमियां रही गेइयां इस बारी, चलो देखगे अगली बारी केह् होंदा। बेसिकली एक संविधान जिहड़ा बनिया, अस सारे लोग संविधान की वजह कन्नै गै इत्थे बैठे दे हैं और संविधान की वजह कन्नै गै साढ़े लोगों की जिहड़ी हालत है सुधरी। अस लोग चर्चा जां अस लोग भाषण बड़े दिन्ने आ संविधान के उपर, पर संविधान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन 90% गल्लां होंदियां जिहड़ियां सुनियां सुनाइयां होण। लेकिन पढ़े दा मिगी लगदा कि बड़े घट लोकें ने जिन्हें इस संविधान गी पढ़े दा होवे। जरूरत है इस संविधान की पढ़ने की, पहला हर एक बंदे की जरूरत है पढ़ने की। जिसी इंग्लिश समझ आती है वो इंग्लिश पढ़े, जिसी इंग्लिश समझ नहीं आती वो हिंदी विच भी अवेलेबल है, हिंदी विच पढ़े। लेकिन इस संविधान की खासकर वो लोग जिहड़े बाबा साहब
गी मनने वाले लोग ना उन्हें तो इसी जरूर पढ़ना चाहिए और उनके घर में अवेलेबल होना चाहिए। गल चला दी कि एक गवर्नमेंट एम्पलाइज़ की भी गल चला दी कि रूल्स की गल चला दी कि ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ वक्ता बोला दे उन्हें प्रमोद जी ने इन्हें सारे पहलुओं की टच किया थोड़ा थोड़ा। चूँकि अस वकील हाई कोर्ट दे विच प्रैक्टिस कर रहे हैं, अज को 5 साल पहला हाई कोर्ट दे विच एडवरटाइजमेंट हुई कि 1928 विच हाई कोर्ट बनया और क्लर्क दियां पोस्टें दी जिहड़ी है भर्ती होंदी रही। क्लर्क की जी पोस्ट है उसी जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन दोनों के डिवीजन के हिसाब कन्नै जिहड़ा है लाया जाता। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसे रूल बनाए कि जम्मू डिवीजन वाले सिर्फ जम्मू च अप्लाई कर सकते हैं और कश्मीर डिवीजन वाले जिहड़े ना कश्मीर डिवीजन च अप्लाई कर सकते हैं। जिहड़े जम्मू डिवीजन च लोग ने वो कश्मीर डिवीजन च अप्लाई नहीं कर सकते और कश्मीर डिवीजन वाले जम्मू च अप्लाई नहीं कर सकते। इ'यां कश्मीर दे विच हर साल ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਸਟਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ जी मेरे नोटिस च आई। मैं अपने के समाज के कुछ 17-18 बच्चे जोड़े मेरे मौके कंटैक्ट च है तो मैं उन्हें आपू घर बुलाया फ़ोन करिए मैंने आख्या अपने कागज़ दो। उनके विचों 13 बच्चे ने रिटन दिता और 13 की 13 बच्चे मैं श्रीनगर च लवाई उड़े। हाई कोर्ट का फैसला करवाइए जजमेंट डिवीजन बेंच की और उनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो सारे लगी है। और ये कन्नै एक फ़ायदा और होया कि जेडे रूल्स है जेडे उन्हें बनाए थे वो रूल्स की अमेंड करवाया। उन रूल जेडे अमेंड होने के बाद अज सारे शेड्यूल कास्ट बच्चे जेडे जम्मू के ने वो कश्मीर डिवीजन च भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके वास्ते रस्ता खोली उड़िया। ये जिहड़ा है काम है ये पहला नंबर सानू समझ होनी चाहिए है कि सारा राइट क्या है और दूसरी बार ये समझ है कि उस राइट की एक्सरसाइज कि'यां करना है। ये गल्लां जिहड़ियां ने समझ आंदियां संविधान की पढ़ी है। प्रमोद ने गल की जिहड़े मैडिकल दी जिहड़ी एडमिशन होआ जी है बच्चों की जिहड़ी एडमिशन होआ जी 65-90% सतीश होर करा दे गल कि 90% मार्क्स किन्ने भी है। देखो 2018 च गए एक SRO 49 आया। SRO 49 आया उस SRO 49 ने यह गल आखी कि रूल 17 जिहड़ा है रिजर्वेशन रूल का इहदे तहत जिहड़ियां शेड्यूल कास्ट बच्चे जनरल च आई जांदे न। सीट हुंदी जिहड़ी है और रिजर्व हुंदी है जनरल च। लेकिन जुले उन्हें स्ट्रीम अपना हिसाब का नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं जिहड़ा रिजर्व स्ट्रीम है और रिजर्व स्ट्रीम की ऑप्ट करते हैं। उहदे कन्नै क्या है पहला रूल ही कि जिहड़ा भी पोजीशन पर वो उसी मिलेगा वो एक्सचेंज करी लेगा रिजर्व कैटेगरी वाले कन्नै। लेकिन SRO 49 ने क्या आख्या उन्हें आख्या जिहड़ा स्ट्रीम उत्थों लैंदा है उसकी पोस्ट भी उत्थे चली जाती है तो उहदे कन्नै क्या होगा पोस्ट जिहड़ी उसकी सीट भी उत्थे चली गई कैटेगरी विच ते कैटेगरी का जिहड़ा मैरिट वाला बच्चा कैटेगरी च आया थल्लों एक निकली आ तो जरनल का जिहड़ा चुक्की उन्हें एक बधाई उड़िया उपर पाई उड़िया। एक ये है दूसरा रिजर्वेशन रूल दे विच एक और बड़ा वड्डा फ्रॉड है। जिस मौके PG लैवल पर आते हैं जी काउंसलिंग करते हैं मार्क्स सीधी काउंसलिंग च दी जाती है। काउंसलिंग च क्या करते हैं जिन्नियां भी कैटागरियां ने इन्हें सारियां क्लब किया जाता। ये जी EWS भी आई ये SC भी आई है ST भी आई है जोड़ा OBC भी आई है ALC भी आई है चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सन भी आई है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ज़्यादा जनरल कैटेगरी वाले बच्चे होंगे ने इनके मैरिट ज़्यादा अच्छे होंगे।
तो जुल्ले सारियां क्लब करिए कैटेगरियां तो उंदी एक मैरिट लिस्ट बनाई जाती तो उन्हें की फिर पोस्टां जड़ियां अलॉट की जांदियां। ये अरेंजमेंट बिल्कुल गलत है। ये अरेंजमेंट जड़ा है बिल्कुल गलत है और इसी चैलेंज करने वास्ते मैं 2015 में एक फैसला आया था अशोक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K डिवीजन बेंच का रूल 17 की ख़त्म किया जाए, चेंज किया जाए। ये वास्ते एक वकील है साढ़े उत्थे उन रिट फाइल की। मैं जिन्ने भी डॉक्टर्स इंजीनियर हैं साढ़े समाज के मैं उनके कोल गया, जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां ऑर्गेनाइजेशन बनियां उनके कोल भी गया। मैं कोर्ट दे विच बैठा चीफ जस्टिस की कोर्ट च पटिशनर काउंसल जिहड़ा है वो ये चीज़ां अलैज कराया कि रूल खराब है तो डिफेंस वाला जिहड़ा है वो आखा हाँ जी इहदे विच त्रुटि है और बेंच जिहड़ा है वो गल इसकी मन्नी है उसी रूल की ख़त्म करने की कोशिश करा था। मैं उत्थे बैठे था, मैं उठी पिया। मैं चूँकि ये मैटर जिहड़ा है रिलेटेड टू है SC, लेकिन कोई भी SC ऑर्गेनाइजेशन या SC समाज का बंदा तो इहदे पार्टी नहीं है, वो ये अफेक्ट करेगा उस समाज की। तो बीइंग ए मेंबर ऑफ द आई एम अफेक्टेड बाई दिस, तो मिगी इस पार्टी बनने का मौका दिता जाए, अदरवाइज उस दिन जिहड़ा है फैसला हो जाना। मैं सारे कोल गया, कोई नहीं मन्निया। डॉक्टरें की कोल भी गया, जिहड़े डॉक्टर मैं जानता हाँ उनके कोल भी गया कि मैं सिर्फ थोड़ा ना देता, कोई पैसा नहीं, मैं फ्री ऑफ कास्ट लड़ूंगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मन्नी। फिर एक रूपलाल जिहड़े भारती और उनके कोल गया, उनके सोहरे साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ऑल J&K शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसीएशन, वो नहीं मन्ने। फिर उनके जनरल सैकटरी कोल गया, जनरल सैकटरी मन्नी है साइन करने बाद, मैं सिर्फ साइन करने ना थोड़ा ना इस्तेमाल करना, बाकी सब कुछ मैं करना। वो लड़ाई लड़ी और रूल 17 की मैं बचाई लिया। 2015 की जजमेंट है अशोक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। लेकिन 18 में उन्हें क्या किया उस तरीके नहीं कर सके। जिस मौके साड़ा एक शेड्यूल कास्ट बंदा हैल्थ मिनिस्टर ही उदी मौजूदगी दे विच SRO 49 करिए रूल 17 की अमेंड किया गया, उदियां धज्जियां उड़ाई उड़ियां रूल 17 दियां। जिहड़ा लीगली नहीं कर सकते कोर्ट च लड़िए नहीं कर सकते, उन्हें दूए तरीके कन्नै साढ़े बंदे का इस्तेमाल करिए साड़ा रूल जिहड़ा है वो खत्म कराई उड़िया। हुण उहदे कन्नै केह् होआ दा, जिहड़े बच्चे साढ़े जरनल मैरिट च आंदे न, जियां डॉक्टर की अगर लिस्ट लिखदी है तो वो जरनल मैरिट च आंदे न, लेकिन उत्थे उनेंगी अपने मतलब का जां अपने इंटरस्ट का स्ट्रीम नहीं मिलता और उहदे कोला अच्छा स्ट्रीम जिहड़ा उन्हें मिलता अपने मैरिट साहब कन्नै अगर रिजर्व है तो क्या करते हैं, रिजर्व वाला ऑप्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, चाहे थोड़ा नंबर 1 हो मैरिट च उसी चुक्किए कैटेगरी च पाई उड़ते हैं और जिहड़ा कैटेगरी में आया बंदा थल्लों वाला जिहड़ा वो थल्ले निकली जाता तो जरनल मैरिट का एक जिहड़ा है वो उपर चढ़ी जाता। और इस रूल की चैलेंज करने की जरूरत है। मैं इसी चैलेंज किया। मैं फिर एक लड़की है मैं उस उहदे रिक्वेस्ट करिए मैं चैलेंज किया। सिंगल बेंच दे विच जिसले आया, सिंगल बेंच दे विच जिहड़ा जस्टिस हाई कोर्ट ने उसी आख्या कि नहीं ये वो नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू संविधान गया है, अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन रूल है, इसी किया जाए। मैं उस रिजर्वेशन रूल की मैं चैलेंज किया जिसके मुताबिक इन्हें बनाया, क्योंकि वो जिहड़ा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लेकिन जिसले डिवीजन बेंच च हो गया तो जिहड़ा साडा कैंडीडेट ही वो पिछू नठी गया, आखना ना मारे मैं नहीं। उनको दूआ वकील करिए उसे वकालतनामा लवाई उसे विड्रा कर लिया। फ्री ऑफ कास्ट में लड़ाई लड़ा था, अपने जेब च पैसे खर्चिए पैसे लड़ाई लड़ा था, लेकिन उसी और अज भी और रूल सर्वाइव करा है। अज भी अगर कोई बंदा खड़ा होवे तो अस उस लड़ाई की लड़ी सकने हैं। जिस तक ये गल है रूल्स की, जे लॉ की कियां जिहड़ा साढ़े लोगों के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं और इन्हें इंप्लीमेंट किया जाता और कियां क्रश किया जाता है रूल्स दे। बाकी जितों तक गल है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स सारे लोग जिहड़े ने मिसडायरैक्टेड ने। हर बंदा अपनी अपनी जिहड़ी है डफली बजाण देता है। अस लोग एक प्लेटफार्म पर नहीं हैं। कोई एक प्लेटफार्म चुनी लो, कोई एक प्लेटफार्म चुनी लो और सारे इकट्ठे जिन्ने तक नहीं हो गए एक प्लेटफार्म पर इन तक कख नहीं बनना थोड़ा। अगर अस लोग एक प्लेटफार्म पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, साढ़े कोल इन्नी ताकत है
कि अस लोग इस गौरमेंट की शेयर कर सकने हैं, जम्मू कश्मीर च खासकर आ गौरमेंट शेयर कर सकने हैं। अगर अस गौरमेंट शेयर करगे और गौरमेंट च आई जन्ने अस लोग तो फिर साढ़े हत्थ चाबी है, असें जिसी जे मन करगे उसी देगे। अगर तो कठुए को लेइए तो उधमपुर तक चली जाओ, डोडा तक चली जाओ, इत्थे साड़ी मेजॉरिटी है। वो गिनी सुनिए जड़ियाँ गिनी दी सीटां ने कम से कम भी 25 तो 30 सीटां जड़ियां ना अस कड्ढी सकने आराम कन्नै, अगर अस लोग सारे शेड्यूल कास्ट कट्ठे हो जाचे। अगर साढ़े कन्नै 5% या 10% OBC भी आई जाता है, 5-10% ST भी आई जाता है, तो अस इन्नी ताकत रखने कि मेजॉरिटी कन्नै अपनी सरकार बनाई सकने। तो जेडे भी साढ़े च इंटरस्टेड लोग ने जेडे पॉलिटिक्स जाना चाहते ना, वो एक प्लेटफार्म बनान, कोई इंटरस्ट कन्नै कट्ठे करन लोकें गी और लोकें दे विच जाइए अपने आप गी भी लोकें कन्नै इंट्रोड्यूस करन और छोटे छोटे लोकें दे कम्म करन। अस जित्थे भी उंदे कम्म आई सकचे। मैं किसी पोलिटिकल पार्टी विच नहीं हाँ, मैं पॉलिटिक्स कोला दूर हाँ, किसी पोलिटिकल पार्टी विच नहीं हाँ, लेकिन जित्थे मेरी जरूरत पवे कुसै मैं उहदा कम्म आने की जां उहदे कन्नै विदाउट इंटरस्ट उहदी हेल्प करने की तैयार हाँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। गल्लां बड़ियां ने लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन की, जो यकीनन इस देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस पे बड़ी सारी बात क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे ज़्यादा बातें जो है मूल निवासी साहब ने की हैं, मैं उनको रिपीट नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि बड़े दिनों बाद इतने साथी जो इतने सारे विचार, अलग अलग विचार रखते हैं, जिनमें राजनीतिक तौर पे भी डिफरेंसेस हैं, वो भी साथ आए हैं। साथियों, मैं भी काफ़ी सालों से आपके साथ चल ही रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 साल में, जब से भी जितनी भी देर से मैं आपके साथ चल रहा हूँ, कि ग्राउंड पे कुछ हुआ नहीं है। आज भी हमने बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन ब्लूप्रिंट अभी भी तैयार नहीं हुआ है। अभी भी हमको पता नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद हमें पहला स्टेप क्या लेना है। तो जब ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि इस तरह की बैठकें बार बार करने की ज़रूरत है और करनी पड़ेगी। अभी साथी RSS का बड़ा जिक्र करते हैं, तो RSS की एक खासियत है कि उनमें आइडियोलॉजिकल रिजिडनेस है लेकिन फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है। साथियों, फिर कहूँगा मैं आपको कि आइडियोलॉजिकल रिजिडनेस है और फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या वो फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने अंदर ला सकते हैं? क्या समय के अनुसार हम कुछ ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं कि मूवमेंट को थोड़ा और धक्का मारा जाए, वरना जहाँ है वहीं खड़े रहेंगे या उससे भी पीछे हो जाए। आज क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सब लोग, तो मैं भी इन्फॉर्मेशन ही शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ब्लूप्रिंट तैयार करना है तो इस तरह की बहुत सारी मीटिंग चाहिए। हमें अपने ईगो छोड़ के इस तरह बैठना पड़ेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि अभी विद्यार्थी साहब कह रहे थे कि विद्रोही साहब कह रहे थे कि BHU में एडमिशन हुई है, उसमें हमारे साथी कम हैं, बच्चे कम हैं। वो एडमिशन में हमारे बच्चे इसलिए कम होते हैं क्योंकि उसमें होता है इंटरव्यू में अगर 30% वेटेज है इंटरव्यू में, तो आपके बच्चे को मिलेंगे 5 नंबर और जिसको सिलेक्ट करना होगा उसको मिलेंगे 27 नंबर। लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स कम होने से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू और इस बार जो JK PSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें आई थिंक 5 सीटें थी ओपन में और उसके बाद एक कैटेगरी में थी शायद सीट, बाकी भी कैटेगरीज में एक सीट होंगी। उस 5 ओपन सीट में 2 बच्चे जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं। इसी तरह जियोलॉजी में भी ओपन में शेड्यूल कास्ट बच्चे हैं, ठीक है, और कैटेगरी में भी हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि इंटरव्यू के नंबर हैं 12, 100 में से सिर्फ 12 नंबर इंटरव्यू के हैं। कम से कम 10, 9, 10, 8 मिल जाते हैं तो वो जो फासला था वो कम हो जाता है। तो ये बड़ी अगर बसोत्रा साहब इस चीज़ को भी अपने एजेंडा में रखते हैं कि जो इंटरव्यू के बेस पे भेदभाव होता है उसको कम किया जाए, उन नंबर की वेटेज कम की जाए, तो ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पुश किए जा सकते हैं JK PSC में भी, बाकी PSC में भी और PhD वाले जो इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर भी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आज सारे इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक इन्फॉर्मेशन मैं भी शेयर कर देता हूँ।
बाकी अगर आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है फ़िलहाल हम बार बार बैठें, ये ज़रूरी है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सभी साथियों को। जय भीम। नीला सलाम। नीला सलाम। सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस की सभी साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके बाद मैं एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो लगातार पिछले 4-5 हफ्तों से जो है चार पाँच हफ्तों से लगातार जो है अंबेडकर चौक पे SC ST OBC के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको बचाने के लिए जो है हमारे दिग्गज एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी जो है अंबेडकर चौक पे जो है धरना जो है अकेला इंसान जो है शुरू हुए हैं और यहाँ पे धरना इन्होंने शुरू किया है, जो कि इनके में कुछ जो एजेंडा पढ़ रहा था। तो मुझे इनके एजेंडा पढ़ने के बाद बड़ा अच्छा लगा कि जो भी इन्होंने एजेंडा रखे हैं धरना के अपने, तो बहुत ही अच्छे एजेंडा है। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को, सब साथियों को जो एजेंडा है अशोक बसोत्रा साहब ने जो रखे हैं, मैंने आज ही इनके एजेंडा जो पढ़ रहा था कि इनके जो कुछ एजेंडा हैं जो बहुत ही अच्छे एजेंडा हैं, अगर वो एजेंडा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लागू हो जाते हैं तो SC ST OBC लोगों के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हैं बच सकते हैं। जैसे कि अशोक बसोत्रा जी का मैं एक एजेंडा पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है रिजर्वेशन जो है OBC कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है, जो पूरे देश में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट हमारी कहती है कि 27% जो है रिजर्वेशन जो है OBC कम्युनिटीज़ को होनी चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर में 27% रिजर्वेशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल से 2% से 4% जो हमारी रिजर्वेशन की है, वो भी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में OBC कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। एक एजेंडा जो हमारे अशोक बसोत्रा सर ने रखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी OBC कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन 60% है, उसकी जो रिजर्वेशन है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 27% जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होनी चाहिए। दूसरा एजेंडा जो है, जो मैं पढ़ रहा था अशोक बसोत्रा साहब का, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद ये जो भाजपा सरकार ने हमें एक झूठा वादा किया कि ये जो दलित समाज को SC कम्युनिटी की रिजर्वेशन जो है 8% से जो है 15% लागू करेगी, वो अभी तक जो है हमारी रिजर्वेशन 15% लागू नहीं हुई है। तो एक एजेंडा जो है इनके जो है मैंने देखा कि उसमें यह है कि जो दलित समाज की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है वो 8% से जो 15% होनी चाहिए, और बहुत ही बेहतरीन जो एजेंडा है। इसके अलावा एक और एजेंडा जो इसमें मिस है, मैं चाहता हूँ कि वो भी एजेंडा जो इसमें ऐड हो कि जितने भी हमारे रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ कश्मीर डिवीज़न में तैनात हैं उनकी भी जो है ट्रांसफ़र जो है जम्मू डिवीज़न में जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसके अलावा अशोक बसोत्रा सर के एक एजेंडा में मैंने एक और चीज़ देखी कि बहुत ही बेहतर जो है, हम सब बोलते हैं कि SC ST OBC की संख्या जो है मोर देन 95% है, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है कास्ट बेस्ड सेंसस हो, सो दैट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है किस कम्युनिटी की कितनी संख्या है, और उसके बाद जो है उस कम्युनिटी को उस तरीके की जो उसके अकॉर्डिंगली जितनी उसकी पॉपुलेशन है उतनी उसकी रिजर्वेशन जो उसको अलॉट की जाए। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एजेंडा हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे भी लगता है कि हम लोगों को SC ST OBC लोगों को एजेंडा पे, अपने एजेंडा पे क्लियर होना चाहिए कि हमारे एजेंडा क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन किस तरीके से निकल सकता है। हम आज दिन जो है मेरा ज़्यादा बड़ा तजुर्बा नहीं है, मेरे से बहुत ही सीनियर साथी यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले जो है हमारी जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हम लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जो है सामाजिक लेवल पे अपनी जो सिचुएशन, अपनी जो सोशल मूवमेंट को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं, जब तक बाबा साहब कही हुई बात, जब तक समाज के अंदर सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति नहीं आएगी, राजनीतिक क्रांति नहीं आ सकती है। जम्मू कश्मीर के अंदर आप मुझसे गारंटी से मैं ये चीज़ कह सकता हूं, जब तक हम सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, धार्मिक तौर पे एक नहीं हो जाएंगे, हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर सीटें नहीं निकाल सकते हैं। साहब काशी राम की मृत्यु के बाद
जब काशीराम जी की मृत्यु के बाद जम्मू कश्मीर की मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पूरा देश का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है साहब काशीराम के बाद जितना भी जो है इस वक्त सोशल मूवमेंट जो है ख़त्म हो चुकी है। एक जितना भी काशीराम साहब की मृत्यु के बाद वो जितने भी लोग इस वक्त बिलो 45 एज से जो छोटे लोग हैं उनके अंदर जो सोशल मूवमेंट है, जो कैडर मूवमेंट है, जिनके अंदर कैडर बेस्ड जो है बिल्कुल नहीं है। और जब तक हमारे लोग कैडराइज नहीं होंगे तो तब तक वो चीज़ें राजनीति तरीके कैसे समझ पाएंगे। और मेरा एक ही ये रिक्वेस्ट है कि हम सब साथियों को जो है यहाँ पे अलग अलग संगठन के अलग अलग लोग आए हैं तो क्यों ना हम लोग जो है एजेंडा बेस्ड पे एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर राजनीतिक पार्टी हम जिस भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं या सोच रखते हैं वो इस चारदीवारी के बाहर रहे। हम लोग एक मंच पे होकर इकट्ठे हो जाएं और एजेंडा पॉलिटिक्स करें, अपने एजेंडा को समझाएं, अपने एजेंडा को आगे लेके जाएं। और जब हम सामाजिक लेवल पे हमारी जम्मू कश्मीर में अंदर मूवमेंट जो है स्ट्रांग हो जाती है उसके बाद राजनीति करो। तो मेरा आप सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग सब साथी जो हैं इकट्ठे हम सबको होना चाहिए। हम सबको एक जितने भी साथी यहाँ पे आए हम इन सबके जो है नाम डायरी पे लिख लेंगे और आने वाले टाइम पे हम सब साथियों को आज ही नहीं कि आज संविधान दिवस था तो हम लोग इकट्ठे हो जाएं। तो हम लोगों को आए दिन जो है हम लोगों को अब आने वाले टाइम में इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होना है सो दैट हम सामाजिक लेवल पे एक हो पाएँ और उसके बाद जो है राजनीतिक क्रांति की तरफ हम जो रुख करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। सारे आए दे साथियों की मती सारिया मुबारकबाद संविधान दिवस दियाँ। साथियों कुछ दिन पहले सानू ये सुनेहा मिलिया कि साडे रहनुमा जिन्होंने सानू रस्ता दस्सिया सही मायने दे विच असें इंस्पायर है सब तो पहले इस लाइन दे विच ते वो सानू इंस्पायर करने वाले बसोत्रा साहब हैं। तो जदों सानू ये खबर लगी कि बसोत्रा साहब इत्थे बैठे देना है और उसदे बाद फिर असें साथियों कन्नै गलबात करना शुरू की तो बसोत्रा साहब कन्नै भी गलबात हुई तो इन्हें दस्से ऐसा अपने जेड़े साडे जेड़े इन्हें मांगां रखी दियां सरकार अगे जिसी लइए बैठे देना तो वो सानू जिहड़ियां मांगां बड़ियां जैनुअन लगियां क्योंकि बड़े सारे लंबे समय तो अं दिखा दें जिस तरह के शुरुआत में असें स्लोगन बोले सन। स्लोगन पहला ये हा कि जातीय आरक्षण खत्म हो। हुण वड्डी गल तो यह है कि जिहड़ा जातीय आरक्षण है जिहड़ा पॉलिटिकल रिजर्वेशन आखने आ वो एससी समाज की मिली थी राजनीतिक आरक्षण। हाँ सारी राजनीतिक आरक्षण जोड़ा वो बंद हो। साथियों मैं भी ये मैं थोड़ा अगे बढ़िए गल आखने चाहांगा कि साडे जम्मू दे विच बड़ी सारी एट्रोसिटी भी होंदियां ना। कोर्ट में बैठे दे वकील साडी हेल्प वास्ते खड़ोंदे ने लड़दे ने और जमीन के उपर मैदान के उपर जो छोटे छोटे संगठन काम करा देना वो इन्हें चीज़ों की कोड करते हैं तो दौड़ते हैं लड़ते हैं। हर इलैक्शन के 7 MLA साढ़े जिते ने उनके विचों ज़्यादातर जोड़े ने वो मंत्री पद बैठे होंगे ने लेकिन जोड़े साढ़े समाज कन जी एट्रोसिटी होंगी है साढ़े कन जो भेदभाव होंगे आ साढ़े कन जी लुट खसुट होंगी है राजनीतिक लुट खसुट होंगी साढ़े कन्ने वो पर कोई नहीं बोलता वो पर कोई नहीं बोलता। प्रमोशन एंड रिजर्वेशन के लिए एक संगठन बनया जकरसिया उन्होंने लोगों बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी असें भी उनके कन्नै चले लेकिन वो जो 7 MLA हैं रूलिंग पार्टी के 7 MLA हैं उनके विचों कोई बंदा साढ़े कन्नै आनी नहीं खड़ोता या नहीं चलिया। हालांकि वो साढ़े नुमाइंदे ने साढ़े कोलों वोट लेदा उन्हें साढ़े कोलों लोगों वोट लेदा असीं उनके कन्नै चले दे उन्हें वोट पाए दा भाई साढ़े नुमाइंदे ने साढ़े समाज की साढ़े जिहड़ी भी कोई दिक्कत आती है साढ़े कन्नै कानूनी तौर पर सानू जो नुकसान पुजदा है ये लोग खड़ोंगन
ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਏ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲਾ ਦੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਐਸਟੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗੁੱਜਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ 10% ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਈਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਔਰ ਆਈਏ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ ਇੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੋਹਣੇ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਚੇ। ਸਵਾਏ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਛੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਟਾਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਾ ਦਲਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਤੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਸ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਹ ਮੰਚ ਆਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ में नहीं आए। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ अच्छे लीडर होए ना कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन में नहीं आया। वो ग्राउंड पर लड़ाई लड़ी उन्होंने लोग एजुटेशन लड़ियाँ तो वो लोग साढ़े सामने आए कई कुर्बानियाँ भी दित्तियाँ। ਅੱਜ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਦਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਸਾ ਕੀ ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੀਏ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ ਐਡੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾ। इस वास्ते ये लोग नमक हराम ना इन्हें की इनके खिलाफ बोलना इनके खिलाफ खड़े हो जाना। मैं आखना कि बशोत्रा साहब ने बड़ा सही कदम उठाया और मैं इनके कन्नै बिल्कुल सहमत हाँ। अपनी इससे क्योंकि अली साढ़े मैं देखा था बड़े बड़े साढ़े साथी आ देना तो समय घट है तो मैं अपनी गल की विराम दें आखनी तो बड़ा कुछ है। जय भीम जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार तू ही शिल्पकार तू ही शिल्पकार तूने ही सिखाया है समानता का सार समानता का सार समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्जना एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव साहिब मेरे भीमराव साहिब मेरे भीमराव साहिब मेरे भीमराव। संकट में आया तू बनके सहारा बनके सहारा बनके सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा दिखाया किनारा दिखाया किनारा। संकट में आया तू बनके सहारा तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी व्यवस्थाओं से खिला चमन कोटि कोटि भीमराव तुझको नमन। साहिब मेरे भीमराव साहिब मेरे भीमराव साहिब मेरे भीमराव साहिब मेरे भीमराव। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहिब की सोच थे पैरा देंगे ठोक के बाबा साहिब की सोच थे पैरा देंगे ठोक के बाबा साहिब का मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा बाबा साहिब का मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा।
धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो संविधान दिवस जिसे कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इस दिन हमारा संविधान बनकर जो है तैयार हो गया था, हमने अडॉप्ट किया था। तो मैं अंबेडकर युवा संगठन की तरफ से आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ संविधान दिवस की। और हमारे समाज के लिए जो भी जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति काम कर रहे हैं, स्पेशली एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी जो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह समाज के लिए, समाज के हितों के लिए, समाज के हकों के लिए संघर्ष करते हैं। और अंबेडकर युवा संगठन जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की पूरी टीम अंबेडकर युवा संगठन की एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी को पूरा समर्थन करती है इस विषय पर। और जहाँ जहाँ ये समाज के हितों के लिए संघर्ष करेंगे, हम इनके संघर्ष के साथ अंबेडकर युवा संगठन हमेशा खड़ा रहेगा और पूरे ज़ोर शोर के साथ संघर्ष करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि आपको जो कुछ भी मिलेगा वो संघर्ष से मिलेगा, बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो संघर्ष ही हमारा जो है वो जीवन का लक्ष्य होगा। और अंबेडकर युवा संगठन का जो लक्ष्य है वो यही है कि आम जनता, जो गरीब जनता या जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं जिनको अपना हक या जिन्हें समानता का अधिकार नहीं मिल पाता है, अंबेडकर युवा संगठन उसके लिए कार्यरत है और प्रयास करती रहेगी। इसके साथ ही जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सतीश जी का और हमारे बीच बैठे इंस्पेक्टर सर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी और इंस्पेक्टर सर तरसेम खुल्लर जी और अंबेडकर युवा संगठन के बड़े भाई आर.डी. थापा जी, तमाम प्रमोद साहब और अपने परिवार के सहित यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के कुछ साथी यहाँ पे पहुँचे हैं। हम इनका तहे दिल से यहाँ पे धन्यवाद करते हैं कि आज ये जो मौका था यहाँ पे एकत्र होने का, सबसे खुशी की बात है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे जो मिशनरी लोग हैं उनको बाबा साहब को याद कर रहे हैं। उनके दिए जो उपदेश उन्होंने दिया, जो आदेश वो उन्होंने दिया है, जब जो हमारे पास ये भारतीय संविधान छोड़ के गए हैं, तो आज सब लोग हम बाबा साहब का थैंक्स करने आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हे मेरे समाज के लोगों, मुझे जिद्दा तब तक पाना है जब तक ये संविधान यहाँ पे है। अगर हम भारतीय संविधान की प्रतियां खोलते हैं तो बाबा साहब को यहाँ पे जिंदा पाते हैं। जिंदा इसलिए पाते हैं कि उन्होंने हमारे राइट यहाँ पे लिखे हैं, हमारे हक हुकूक यहाँ पे लिखे हैं। और सत्ता में बैठे हुक्मरान समय समय पर ललकारते रहते हैं कि इस संविधान को बदल के यहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। तो इनके छोटे मोटे प्रचारक ये जो हैं धर्म के ठेकेदार, ये बड़े बड़े भाषणों में अपने कथावाचकों में भी ये चीज़ बोलते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होगा। भाई जब तक बाबा साहब के सच्चे अनुयायी यहाँ पे हैं, बाबा साहब के बच्चे यहाँ पे हैं, तो इनकी औकात नहीं है कि हमारे भारतीय संविधान की और गंदी नज़र से देख सकें। बदलना तो दूर, ये हमारे भारतीय संविधान को गंदी नज़र से देख नहीं सकते। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, आज हम इस संख्या में आए हैं, थोड़ी संख्या में, आने वाले साल में इसकी जो संख्या है बढ़ेगी और लोग बाबा साहब को जानना स्टार्ट करेंगे, संविधान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इन कर्मकांडों को जो हमारे लोग आज एक दिन हम बाबा साहब को याद करके पूरा साल हम कर्मकांड और पाखंडवाद में निभा देते हैं। हमारा सारा का सारा जो है काम बेस्ट है, हमारा जीवन में आना भी बेस्ट है। हम लोगों को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर काम करना चाहिए और अपने घरों के अंदर जो भी कर्मकांड आप करते हैं उनको दूर करके, अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो तो बाबा साहब के बातों को मानना पड़ेगा। हमें दोगलापन कभी नहीं दिखाना है। तो जब हम लोग अगर नौकरी पा लेते हैं तो अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, तो हम लोगों को बाबा साहब का संविधान नहीं याद आता। पर लेकिन जब हम नौकरी लेनी होती है तो एससी का सर्टिफिकेट हम बाहर निकालते हैं कि भाई मैं शेड्यूल कास्ट हूँ।
तो जब ही नौकरी मिल जाती है सैलरी भी लग जाती है, पर लेकिन बाबा साहब को सैलरी नहीं आती, ना ही बाबा साहब के नाम का कुछ पे बैक जो करते हैं वो नहीं कर सकते। बाबा साहब को कुछ भी पे बैक नहीं करते, पर लेकिन फिर भी कर्मकांड में वो सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं। पर लेकिन जब नौकरी लेनी थी तब बाबा साहब की याद आई, पर लेकिन नौकरी लेने के बाद जब उनको उनकी रोजी रोटी लगी तो उनको बाबा साहब याद नहीं आए। ये बहुत ही भयानक है, ख़तरनाक है। हम लोगों को अगर हम बाबा साहब के नहीं हैं तो बाबा साहब के हैं, इससे दोगलापन नहीं करना चाहिए। हम लोगों को दोगलापन नहीं करना चाहिए। मेरी ये विनती है आप लोगों से कि मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि वो संविधान नू बदलने दी चाल चलते ने। असी दुश्मन दे उत्ते बिजली वांगू गिरना चाहुंदे आ, असी फैन हाँ बाबा साहब दे, कुछ समाज लिए करना चाहुंदे आ, इस समाज लिए मिटना चाहते आ। तो साथियों, आज हम यहाँ पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे रिस्पेक्टर सर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी यहाँ पे कई दिनों से यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं और हम इनको समर्थन देते हैं कि हम इनके साथ हैं छाना बछाना। जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, अम्बेडकर युवा संगठन है और जितने भी तमाम संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम अपने जो हक हकूक़ की जो लड़ाई है उसको लड़के रहेंगे। हमें बाबा साहब जब तक जिंदा, इस संविधान जब तक संविधान है तब तक बाबा साहब जिंदा हैं, वो खुद कह के गए हैं इस बात को। तो लेकिन हम लोगों को अगर जिंदा हैं तो जिंदा हमें दिखने चाहिए, अगर हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा दिखने चाहिए। इसलिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जाओ कर्मकांडों को छोड़कर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ो और अपने हक हकूक़ कैसे लेने हैं उस हक हकूक़ को लेने की एक जो पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, उस चाबी को अपने हाथ में रखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। माननीय अशोक बसोत्रा जी, पवन कुमार लोनी जी सर, जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, रिस्पेक्टेड सभी लोगों को क्रांतिकारी मेरा पुनः जय भीम। भाइयों, बाबा साहब ने सबसे जो है हमारी मेन शिक्षा के ऊपर उन्होंने जोर दिया है, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की नींव है, जो शिक्षा ही होती है। शिक्षा, अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज में अच्छाई और बुराई के बारे में समझ सकेंगे और हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें अपने जो हमारे समाज के ऊपर जो हुआ है उसके बारे में उनको बताएं कि क्या हमारे समाज के साथ बीता हुआ है और कैसे हमें इससे निकलना है। उसके बारे में प्रताड़ना हुई है जो हमारे समाज के ऊपर, सभी चीज़ों को बताएं ताकि बच्चे हमारे और समाज एकजुट रहे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि सभी लोग एकजुट रहें, क्योंकि एकता में ही बल है। क्या रहे, जब हम अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें पहले अपने घर को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमारे घर के आगे लोग बढ़ेंगे तभी तो समाज के लिए हम कुछ करेंगे ना। हमारे में एकता होगी ना तो संख्या होनी चाहिए, हमारे में एकता ही नहीं है तो संख्या कहाँ से होगी। या हमने सुना है वकील के लिए कर रहे हैं ना वो है, तो इस बात में अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत। आज आप लोग यहाँ संविधान दिवस मनाने आए हैं। ये इतिहास का वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है जिस दिन भारत के संविधान को बाबा जी ने बनाया और सारी कौम ने, सारे जो वहाँ साथी थे उन्होंने माना और जिसको बाद में 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इस संविधान में वो सब कुछ है जो एक गरीब, पिछड़े हुए, नकारे हुए और वो लोग जिनको ये कहा गया कि ये किसी काम के नहीं हैं, उनके हक हकूक़, उनके राइट्स के
जो चाहिए उनको सब इस संविधान में लिखा हुआ है। और ये है कि भाई जिस चीज़ से आपका ये सारा लिखा है, जो जिस पर हमारा सारा देश और हम लोग सारे जिस पर डिपेंड करते हैं, इसकी रक्षा करना अब आप लोगों के हाथों में है कि भाई ये कोई इसके साथ कोई मिस्चीवस प्ले ना करे और ये जो है इसको बनाए रखना, इसमें छेड़छाड़ ना हो, यही हमारे हक की बात है, यही हमारे इंटरेस्ट की बात है। देखिए सदियां लग गई, सदियों से हमारा समाज जो था, इसको न पढ़ने का अधिकार था, ना किसी के पास बैठने का अधिकार था, ना ये कहीं जा कर के कोई नौकरी कर सकता था। नौकरी अगर इनके पास थी तो जो मिलती थी इनको वो सफाई कर्मचारी की मिलती थी। आज भी गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक जो रिजर्वेशन मिल रही है उसमें अगर सबसे ज़्यादा से के 96% के करीब जो एम्प्लॉयमेंट म्यूनसिपैलिटीज़ में सफाई कर्मचारियों में है, वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई जो हैं, जो वाल्मीकि समाज है, उनको 96% नौकरियां ये हमारे नाम आती हैं। और यहाँ भी कोई बात चलती है कि साहब इनको रिप्रेजेंटेशन कम मिली है, तो वो सब परसेंटेज को ऐड करके 96% ये जब ऐड करते हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो निकल आती है 13%, 14%, 15% शेड्यूल कास्ट की। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये मस्जीब है कि जो 96% को ऐड करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा फिगर बन जाती है। देखिए इसे बनाने के लिए उस वक़्त बाबा साहब की जब इन्होंने सेलेक्ट किया, उस वक़्त इसमें संविधान सभा के 292 लोग थे, 292। उसमें 193 लोग जो थे वो ब्राह्मण और हाई कास्ट के लोग थे। मात्र 33 लोग जो थे वो दलित समाज से थे। तो ये जो सारी बात हुई, इसका मतलब सीधा सा है कि ये संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, कोई जोर ज़बरदस्ती किसी से करके नहीं लिखा, सब उन लोगों की कंसेंसस से लिखा। जो संविधान लिखा है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन संविधान है और सब लोगों की कंसेंसस से लिखा। आज कोई एक उठता है, वो कहता है जी क्या अपर कास्ट में जन्म लेना जो है वो जुर्म है, हम क्यों सफ़र करें। भाई सदियों से लेकर के जो उनके बुजुर्गों ने कमाया वो तो उनकी जेब में है, और जिस वक्त जिनकी जेब सदियों तक इन्होंने खाली रखी, जब उसकी बारी आती है तो वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो इस बात की प्रोटेक्शन जो है वो किसने करनी है? आप लोगों ने करनी है। नहीं तो वो उठे लाइडो साइड। हमारे समय में हमारे साथी हमसे बड़े जो थे उन्होंने कोशिश करके जेडीए से ये स्टैचू लगवाया था, और इसके साइड में जो लिखे हुए हैं ना, वो जो स्लोगन है वो मेरे और बाबू परमानंद के बनाए हुए और लिखे हुए हैं, जो उन्होंने बाद में अडॉप्ट किए थे। हमारे संविधान की विशेषता, इम्पोर्टेंस क्या है? यूनाइटेड नेशन के जो 9th सेक्रेटरी जनरल हुए हैं, उसने कहा था कि मैंने दुनिया के सारे संविधान पढ़े हैं, उनमें सबसे जो बढ़िया संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा है वो है। फिर उसने अपनी आशा जाहिर की, उसने कहा मैं समझता हूँ अगर ये संविधान सारी दुनिया जो है वो अपनी अपनी गवर्नमेंट में अडॉप्ट कर लेती है तो 5 साल के पीरियड में जो बेरोज़गारी है, जो अनपढ़ता है, जो जहाँ लोगों को बाकी गरीबी है, वो सब दूर हो सकती है अगर दुनिया के सारी गवर्नमेंट्स इसको अडॉप्ट कर लें तो। और दूसरा ये है कि बाबा साहब को
जिस वक्त संविधान लिखने की बहुत से लोग थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब को ये ड्यूटी दी जाए। पहले तो उन्होंने इलेक्शन जो 1946 में हुई उसमें उनको जीतने नहीं दिया। फिर दूसरे एक JN मंडल साहब थे, उन्होंने वेस्ट बंगाल से उनको जिताया, तो वहाँ लेकर के वहाँ से इलेक्शन लड़ी। उस समय में ये सिर्फ बच्चे जो है ना, ये इनकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। उस वक्त अंग्रेज़ों, हमारे जो लीडर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के जो ऑथर थे बड़े बड़े, उन सबको भी बुलाया था। एक का नाम जीनिंग था, IV जीनिंग, वो उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। लेकिन उसने भी आकर के कह दिया मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा गुरु यहाँ डॉक्टर अंबेडकर है, मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, वो मेरे से सीनियर है। इस तरह से करके ये संविधान हमें मिला है। और मैं आप सबसे विनती करूँगा कि भाई यह होता है, ये सारे का सारा संविधान जो है ये हमारे बुज़ुर्गों की कमाई है। लोग अपने बुज़ुर्गों की कमाई, किसी ने कमरा बना दिया, किसी ने प्लाट ले लिया, वो उसकी करते हैं। हमारी सबकी जिम्मेवारी इस संविधान की रक्षा करनी है। एक बात मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले आपको एक बात और बता दूं। बाबा साहब 1919 में भारत की पॉलिटिक्स में आए थे और 1956 में बाबा साहब का देहांत हुआ था। इस पूरे पीरियड में बाबा साहब ने ना किसी को गाली दी, ना लाठी उठाई और ना उन्होंने खुद लाठी खाई, कि हम जो हैं पीस लविंग लोग हैं। उनके साथ 10 हमले हुए थे उनकी जान पर, लेकिन उन्होंने किसी को पत्थर नहीं मारा। 10 बार बाबा भीमराव अंबेडकर को मारने की साजिश रची गई थी, जिससे वो बच गए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये बड़ा काम करना था। इसलिए हमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर कोई अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है लड़ने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ना है। लड़ाई झगड़े में ना आना है, ना किसी की लड़ाई झगड़े में एंटर करना है। कुछ लोग जो हैं वो टेम्परेरी कहते हैं, चलो वहाँ मतलब है उसने हमें कहा तो हम भी चलें। भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ सबके आगे कि पीसफुल रहना है, पीसफुल रहना है। हमारी लड़ाई पीसफुल हुई। गुरु रविदास जी ने किसी का सिर नहीं फोड़ा था, कबीर साहब ने किसी को नहीं मारा था, गुरु नानक देव जी कभी तलवार लेकर के नहीं निकले थे। और हम उन्हीं बुजुर्गों के बच्चे हैं। एक ये है कि ये जो इस वक्त कब्जा किए हुए हैं सब पर, वो कहते हैं हम पर जाति है। यार आप पर जाति क्या है की है? सदियों तक आप लोग हमारे बुजुर्गों का हक खाते रहे। आज अगर आपको हमारे साथ शेयर करना है तो आपको दंगी हो रही है। ये ऐसी बात नहीं है। हमें आर्गूमेंट से, एजुकेशन से, बाबा साहब ने पढ़ने वाले बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं। बाबा साहब ने अपने लोगों को ये कहा था कि भाई जो विद्यार्थी है उसका एक, ये नहीं मैं कह रहा कि आप इन्होंने बुलाया तो आप यहाँ आ गए, ये एक पार्ट है उसी का, लेकिन उन्होंने एक सेंट की तरह कोशिश करनी है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, अपनी जी जान से अपनी पढ़ाई को करना है। क्योंकि बाबा साहब का रिकॉर्ड है, दुनिया में उसके बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। और ये इस वक्त हमारे जो यहाँ बुजुर्ग हुए हैं वो भी किसी से कम नहीं हुए। इसलिए आपने टॉप पर पहुँचना है अपनी मेहनत करके। तो मैं एक बार आप सबको मुबारकबाद देते हुए और बाबा साहब की ये बात याद दिलाते हुए कि आपने संविधान की रक्षा करनी है, ये जिम्मेवारी आप लोगों के हाथों में। जय भीम, जय भारत। तकरीबन गल्लां सारे के साथियें तुंदे अगे रखियन, तुसें सारे शांतिपूर्वक सुनियन। मिगी उम्मीद है कि तुस उंदे पर अमल भी करगे। मैं एक छोटी जी बेनती करिए तुंदे कोल रजा लैं
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲੀਗ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਲਈ ਐਸਟੀ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੁਛ ਲਈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ की भी अपने पेरेंट्स ने पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की हर आर्टिकल क्या आखदी है, क्या दसना चाहती है, क्या दर्शाना चाहती है। बदकिस्मती है, मेरे साथियों गल भी की पहले भी, लंबे समय पहले मैं रेलवे सर्विस करते रही, जेडे 3 दिन साढ़े बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उपकार न, पहले तो अगर दिन के 300 साल के 365 दिन तो 365 के बाबा साहब के उपकार न, लेकिन 3 मेजर ही, एक होंदा इस दुनिया पर आना, एक कॉन्स्टिट्यूशन डे, एक 6 दिसंबर की टुरी आना। इन्हें 93 इतने बड़े बड़े मेले लगते रहे, सानू भी कोई छोटी मोटी सेवा का मौका मिलता रहा, लेकिन बिच 2018 के इतने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया। आडी थापा जी भी उहदे गवाही इतने बैठे दिन, लेकिन बहुत सारे साढ़े थोड़े पेशे के खासकर बसोतरा साहब उन्हें यानी खलल मचाना शुरू किया। तो मैं इसी बिल्डर करी दिया, मैं चलो साथी करा दें तो करन दिओ नहीं कि अस पिंडे ग्रां च बड़ियां जगह नहीं लड़ना आपस, लेकिन अज इत्थे ना कोई साफ है, ना सफाई है, ना कोई तंबू है, ना कोई स्पीकर है, तो ना कुछ है। तो मैं सारे साथी अगे तो युवा साथी हो, इस भागडोर की संभालो। ये रियासत दे विच एक गल की अंकल फोंसा साहब ने कि वाकई ही ये परमानंद जी की देन है, बड़ी एफर्ट्स तो बाद ये स्टैचू इत्थे लग्या, इसकी बरकरार रखो हर ढंग कन्नै। अज भी अपने घर जाइए, जिंदे कोल है ठीक है, नहीं तो कुतू कुतू खरीदिया जा सकता है, मिलिया जा सकता है, जैसी नहीं लभदा वै असें भी कुछ अरेंज किए दिन, साढ़े को भी ले सकते कि अपने घर च बच्चों की पढ़ान। और मुकदी गल ये है कि लंबी चौड़ियां गल्लां करने तू सारे के साथियों का निचोड़ एक होना है कि अगर 2024 दे विच भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की हुक्मरान बनती है तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा समझ लो 90% उसका दिन गया खत्म। सारे साथियों दे मैं कुसा संगठन का नाम नहीं लैंदा, कोई छोटा बड़ा सारे अपनी अपनी जगह काम करा देन, लेकिन लामबंद तरीके ने काम करो कि इन्ना बड़ी तैयारी होवे कि प्रोग्राम बेशक होवे नहीं होवे, लेकिन जेड़ा उनका प्रोग्राम करना पवे पार्लीमेंट च होई आ, जेड़ा उनका इलाज करना वो वोटिंग का इलाज जेड़ा होई आ। इयां गै 6 दिसंबर की साथियों से विश्वनाथ गुरु रविदास मंदिर दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस का प्रोग्राम रखे दा। उस प्रोग्राम दे विच बेटी प्रेमलता जी मिशनरी सिंगर और रतु रंधावा जी स्पैशल इनवाइटीज़ नो भी आवादन। मेरी तुंदे सारे अगे ज़्यादा गल्लां नहीं करते हो क्योंकि बाकी साथियों सारी गलबात रखी है, अगे भी रखनी है और बहुत सारे साथियों बोलना भी है, तो उत्थे दर्शन देने का कृपा करन। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। वो तो भला हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों का, यूनाइटेड नेशंस का, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का और बड़े बड़े थिंकर और इंटेलेक्चुअल्स का, जिन्होंने बाबा साहब को आज पूरे विश्व का नेता बना दिया। में बैठे हुए सारे बच्चे और साथियों, आज 26 नवंबर है, दिन बड़ा ऐतिहासिक है, बातें बहुत हैं लेकिन बड़ी खुशी होती है। ये तमाम लोग जो बच्चों को जहाँ लाए हैं, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, उन सब लोगों को मुबारक है। आज हम उस शख्स को भी याद कर रहे हैं जिसको स्कूल में नहीं जाने दिया गया। ये बच्चे फॉर्चुनेट हैं कि इनको स्कूल जाने का मौका मिला। हमारे बाबा साहब को स्कूल नहीं जाने दिया गया, उन्होंने क्लास के बाहर बैठ के पढ़ा, फिर भी भारत का संविधान लिखा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बच्चों को इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए। आज ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए तमाम साथी जो हैं, अभी मैं बोफोर्ड में था तो 2-3 हमारे बुजुर्ग जो है ना वो टेढ़े होकर चल रहे थे, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं आप हो हैं कौन है जी? हिंदू। वो तो मैं भाई अम्बेडकर के फंक्शन में क्यों आते हो? तो ये कब फैसला लेना आप लोगों ने? वो मरने की ठिठार पर हो। अगर किसी बंदे को पूछा जाए कि आप कौन हो, अगर वो बोले मैं अम्बेडकराइट हूँ, तो भाई अम्बेडकराइट को 2 लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो अम्बेडकराइट कौन है? क्या है कि हिंदू अम्बेडकराइट हो सकता है? तो आप अम्बेडकराइट तब हो सकते हो जब आप हिंदू नहीं हो। तो हम सारे के सारे लोग हिंदू हैं, तो हम अम्बेडकराइट कैसे हैं? ये बाबा साहब की जो है, अगर आप उनको उनकी डेफिनेशन पूछो तो मुझे ये लगता है। अब समस्या क्या, सारे परेशान हैं, ऑर्गेनाइजेशन इतनी बन गई हैं, चाहे वो सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो,
तो समाज इतना बड़ा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम बंट गए तो हमारा बनेगा तो बनेगा क्या। दुनिया के बड़े संविधान हैं, सब में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर जगह है। तो बाबा साहब के संविधान में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लेकिन क्या बाबा साहब का मकसद सिर्फ यही था? संविधान बनाने के पीछे बाबा साहब की मंशा क्या है? बाबा साहब, मैं पहले भी कह रहा था कि जब बाबा साहब पॉलिटिकल सीन पे आए तो जहाँ का उच्च वर्ग अंग्रेज़ों के साथ मिलकर गुलशने उड़ा था, वो अंग्रेज़ों के साथ था, उनको कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही बाबा साहब ने 1916 में अंग्रेज़ों को चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दी कि भाई जो आप कर रहे हो वो हमारे हक में नहीं है, हमें तो ये तालाब का पानी नहीं पीने देते, हमें तो ये मंदिर नहीं जाने देते, ओ भाई हमारा सोचो कुछ। हम तो ये आपके साथ जो हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं, ये जो आपके पास मिलते हैं आपको मिसगाइड करते हैं, देश की समस्या और है। तो बाबा साहब के कहने पर, हाँ जी प्लीज़, हेलो ओ भाई विद्रोही, तो बाबा साहब के कहने पर 1916 को चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दे। जब अंग्रेज़ों के दफ्तर भर गए, बाबा साहब की चिट्ठियाँ लिख के बड़े जब दफ्तर भर गए तो उन्होंने कहा यार एक बंदा जो है उसने चिट्ठियाँ लिख के बस कर दी, वो कोई जाओ इंडिया में जाओ पता तो करो। तो बाबा साहब के कहने पे 10 साल के बाद साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन ने जो दिया वो 1932 में एक और हमारे नेता ने छीन लिया। उसके बाद बाबा साहब को फिर मौका मिला, फिर वो संविधान में नहीं उसको ले जाना चाहते थे, वो संविधान में भी आया, वो संविधान भी लिख दिया और उसने बाद में कहा कि आपको कुछ नहीं मिल सकता है जब तक आप हिंदू हो। वो भरावा 75 साल हो ये, वो सारे एक पीढ़ी दो पीढ़ी मरी है, लेकिन फिर भी साढ़े जो घर जन्ने अस जाति पाती हाँ। स्टेज पर अंबेडकर बादी घर गए तो तरखान लुहार मेघ चमैर बडौल माशा अस बनी जन्ने वो अगे फिर अलग अलग मंदिर भी बनाई लैने, फिर अलग अलग पोलिटिकल पार्टियों में भी हैं। तो फिर केड़ी व्यवस्था जी सानू इस गंद चों बाहर कड्ढ। इतने लोग आखा दे हमारे वो मैंबर पार्लीमेंट, ये 131 मैंबर पार्लीमेंट बनते रौने, ये 1924 भी बनने, ये 2029 भी बनने, ये बनते रौने। क्या तुहाडे कोल ऑल इंडिया लैवल पर कोई ऐसी ताकत है जिहड़ी 130 या 131 MP जिहड़े ने वो लड़ने वाले भेज सकती कोई है? तो फिर तो लोग आखते मारे 5 MLA चल जाओ, मारे 5 MLA क्या करन उत्थे? 5 MLA भी जांगन, उन्हें पहले अपनी जात दिखनी है, क्योंकि अंबेडकरवादी तो है कोई नहीं है, ना उनका कोई धर्म है, ना वो अंबेडकर के फॉलोअर ने, उपरा उपरा सारे हैं, उत्थे जांगन भी तो क्या करन? 6 महीने थोड़ी बहुत गलबात करन, उसके बाद घर बेर होन। तो भरावा डॉक्टर अंबेडकर ने तुसेंगी सोशल रेवोल्यूशन वास्ते आखे दा, और बाबा साहब ने 25 साल लोकें दिते कि भाई ये पर दूए समाज गी आख्या भाई सोचो विचारो, साड़ी इत्थे दाल नहीं गलदी। फिर बाबा साहब ने आख्या कि इत्थे रौह्ने की जरूरत गै नहीं है, तो असें इत्थों बाहर निकलना पऊ। एक किहड़ा पक्ष को बंदा गल मनदा नहीं, अगर एक बंदा मनदा तो उहदे घर नहीं गल मनोंदी। तो समस्या ये है कि साड़ी डिवीज़न जिहड़ी है, डिवीज़न का कारण कास्ट है, और ये पर बाबा साहब ने ज़्यादा जोर पाया। वो बाद बाकी डिवेलपमेंट वास्ते संविधान के क्या है वो पर चर्चा करचे तो बड़ा टाइम लग सकता। तो इस वास्ते बाबा साहब 26 नवंबर 1949 जो बाहर आते तो पहली स्टेटमेंट क्या है? बाबा साहब आखते मैं खुश इस वास्ते हाँ कि मैं अज जिन्हें भी 33 करोड़ देवी देवते उनकी नसबंदी करी ओड़ी कि हूँ देवी देवता पैदा नहीं होंगे भाई तुम इंडिपेंडेंट हो तो तुम चुप करिए तो अपना बंदोबस्त करो, मरने को पहला तुम दम भी देइए कि भाई दम दे गे बगैर। बाबा साहब मिसाल दिया दे मुसलमानों की यूनिटी का कारण अमीरी भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है, मुसलमानों का बैठने जुड़ने का कारण खान पीन भी नहीं है, मुसलमानों का जुड़ने का कारण उनका धर्म है। इस वास्ते बाबा साहब आखते कि सिख जड़े ने सिखें का जुड़ने का कारण उनकी अमीरी नहीं, उनकी घट पॉपूलेशन नहीं, उनका जुड़ने का कारण जो धर्म है। वो क्रिश्चियनिटी की एग्जाम्पल भी दिया दे, वो इस्लाम की एग्जाम्पल भी दिया दे, वो सिख धर्म की एग्जाम्पल भी दिया दे, वो बावजूद ही इन्नी लाचारी और इन्नी पढ़ने के बावजूद इतने लोग बेईमान हैं। इसका क्या इलाज है? इसका इो इलाज है कि दोबारा 1924 भारतीय जनता पार्टी सरकार लियाओ और जोड़े बड़े बड़े मकान है वो ढठन, लोगों की नठाया जा, लोग जोड़े झुग्गी चौंपड़ियां जान, उत्थे जाइए फिर वो तलवारां लैन, उत्थे जाइए फिर वो वैपन लैन हमले करन। अदरवाइज जी हालत है वो अंबेडकर की जोड़े मनने वाले भी 1-2% लोग परेशान ने,
वो घरों पैसे भी खर्च करा दे, वो अपने बच्चे की भी सफ़र करा दे, वो आपे भी करा दे। लेकिन 98% लोग जोड़े ने वो जो स्टेजें पर अंबेडकरवादी बंदे थे, बड़े सारे लोग आखते कि भाई स्हेई बंदे इये ने जेह्ड़े लोकें गी स्हा दे ताड़ियां मारा दे, ये साढ़े जे बंदे ते इ'यां पागल ने। इस वास्ते फंडामेंटल गल जिहड़ी है बसोतरा साहब ने 2-3 इशू ले ने स्टेट के कंसर्न च, इस वास्ते वो इंपॉर्टेंट हाँ असीं दे कन्नै शामिल हाँ। लेकिन जो बाबा साहब की गल करने अस बराड़ इस वास्ते करा दे कि बाबा साहब जिहड़े ने वो बार बार अपनी जिंदगी च लास्ट तक गल क्लीयर करा दे ने कि सानू इस व्यवस्था च रहिए कुछ मिलता नहीं है। मैं तुंदे वास्ते कानून भी बनाए था, संविधान भी बनाए थे, मैं तुम दम भी दिया तू निकल जाओ। 22 दी वैस निकलते होंगे तो सानू जिन्नी हुण मार पाउण दी है, पर कोई एक शेड्यूल कास्ट औरत दा रेप होई आ, शेड्यूल कास्ट दा औरत दा रेप होने का मतलब ये कामन गल है। लेकिन एक सिख अगर औरत दा रेप होंदा, एक मुसलमान औरत दा रेप होंदा, एक क्रिश्चियन नन दा रेप होंदा, वो एक वर्ड इशू नहीं बनता। तो साड़ा इशू बना दा क्यों नहीं है? क्योंकि इशू कास्ट बेस्ड ने। तो कास्ट बेस्ड इशू जोड़े ने वो ज़्यादा दुनिया की इंप्रैस नहीं करते, थोड़ी इंटरनल फाइट नज़र आती है। तो इस वास्ते भरावा ज़्यादा ना बोलते हुए बसोतरा साहब के कन्नै अस पहलां भी जुड़े दे, एडवोकेट कुंडल साहब ने बरीकियां जिहड़ियां ला दियां दस्सण की कोशिश की है। सारे लोग संविधान पढ़ना चाहिए, अगर कोई ऐसा संघर्ष करता उसका साथ भी देना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली मेरी एक मांग है, आज काफ़ी देर दे 6 दिसंबर के भी लोग आते हैं, लोग 14 अप्रैल के भी आते हैं। उन लोग ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, उन्हें 26 नवंबर भी मनाना शुरू कर दिता है। लेकिन इन्हें चीज़ें के मनाने के बाद क्या कोई साड़ा लक्ष्य है समाज तौर पर? हूँ इतों मैं जाना, अगर मेरे घर शामी आरती जी है वो वैष्णो माता की होनी है, अगर मेरे घर जड़ियाँ दिवाली की खुशी होनी है, अगर मेरे घर दे विच कोई चेंज ही नहीं है, मेरी पहचान ही कोई नहीं है, मैं है कौन हाँ? मैं मतलब अंबेडकरवादी हाँ, लेकिन कोई भी बंदा पूछा तू है कौन है, मैं दसिए राजी नहीं, मैं आखना नहीं महाराज मैं तो है तो हिंदू हाँ। तो भाई जो तक तो तुस अपनी समाज की लोकें कटदे नहीं, पहचान नहीं बनती, फिर तुस माइनॉरिटी च हो, माइनॉरिटी की मार भी कट्ठे होइए बंदा जो पवे ना, 4 बंदे अगर कट्ठे हो तो 10-20 बंदे मार सकते लोग कट्ठे होने तो। इस वास्ते ज़्यादा वक्त ना लेंदे हुए जेडे भी बच्चे बेचारे टाइम कड्ढे, जेडे भी ऑर्गेनाइजर ने, ये बड़ा मुश्किल होंदा आखना और काम करना। लेकिन जो तक तुंदा कोई धर्म नहीं है, ये कन्ने बन लो, ये तुस जेह्ड़ा लाइफ जय भीम जय भीम। बाबा साहिब की सोच से तेरा देंगे ठोक के, बाबा साहिब की सोच से तेरा देंगे ठोक के, बाबा साहिब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा साहिब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा जय भीम के नारों से, गलियों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, बाबा साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो शाही है, आवाज दो हम एक है, एक है हम एक है। जय 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 भीम जय भीम जय भीम, जय 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 भीम जय भीम जय भीम, जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब तेरा ख्वाब अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा साहब का सपना अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब की सोच पे नारा देंगे ठोक के, बाबा साहब की सोच पे नारा देंगे ठोक के, बाबा साहब की सोच पे नारा देंगे ठोक के। जय 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 भीम जय भीम जय भीम, जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जाति आधारित जनगणना होके रहेगी होके रहेगी, जाति आधारित जनगणना होके रहेगी होके रहेगी, जाति आधारित जनगणना होके रहेगी होके रहेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। राष्ट्रपति की हो जा चपरासी की संतान, राष्ट्रपति की हो जा
आम संतान, राष्ट्रपति की हो या चपरासी की संतान, जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। 2 नारे हम मारेंगे, मैं कहूंगा